पाकिस्तान के खान हैं आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। हुए लीडर जब बेईमान किया नुकसान बुलाकर आकबत, ओ कायद का था फरमान है पाकिस्तान फलाही। पहले पाकिस्तान का कौमी तराना, फिर आपसे बात करूंगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले मेरे लाहौर के पाकिस्तानियों, मैं आज अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब भी मैंने आपको दावत दी, जब भी मैंने आपको बुलाया, कभी आपने मुझे मायूस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से आज यहां जलसे में जो लोग आए हैं, मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जो आपने जज्बा और जुनून दिखाया, और मैं सुबह से देख रहा हूं, बल्कि कल से देख रहा हूं, सिंध से लोग आए, बलूचिस्तान से, स्वात से, पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, थोड़े आए लेकिन आए जरूर। और मैं आज आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज अपनी पाकिस्तानी कौम को एक बात खास कहना चाहता हूं। जब मैंने आपसे पैसा मांगा, आपने दिल खोल के मुझे पैसा दिया, चाहे वो अस्पताल के हो, चाहे वो नवल यूनिवर्सिटी के लिए हो, हमेशा आपने मुझे पैसा दिया। और जब भी मैंने आपको बुलाया, पिछले 7 सालों में जब भी आपको बुलाया,
आप आए तो मैं आज आपके सामने ही कहना चाहता हूं, ये सुन लें खामोशी से कि जितनी भी मेरी जिंदगी है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए आखिरी खून के तबके कतरे तक मैं इंशाल्लाह आपके लिए लड़ूंगा। मेरी दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। कभी मेरी कौम ने मुझे मायूस नहीं किया, तो मैं आज आपका फिर से इतना बड़ा मजमा, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं यहां आने का। मैं शोएब सिद्दीकी, आप ये जो आपने और अलीम खान आपने जिस तरह का ये आपने आज ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है, जिस तरह की मुनज़्ज़म तरीके से इतना बड़ा जलसा आपने किया, इसकी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान में। इंशाल्लाह पहले तो आपको सारी कौम की तरफ से, सबकी तरफ से आपको मुबारक। अलीम खान, शोएब सिद्दीकी जो नीचे खड़ा है, आपकी सारी टीम, आपका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं, आपको मुबारक देता हूं। अच्छा, अब जरा सुने, आज बड़ा मजमा है। आपसे संजीदा बातें करूंगा। मैं आज आपको अपने 11 पॉइंट दूंगा जो इंशाल्लाह इसको नया पाकिस्तान बनाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज बड़े तहम्मुल से, खामोशी से, नारों के बगैर आप ये मेरी आज आपने मेरी पूरी बातें सुननी है। मैं लंबी बात करूंगा। जो आप में से जिसका स्टेमिना खत्म हो गया, जिसका स्टेमिना उसके कप्तान जितना नहीं, वो बेशक चला जाए। जो यहां बैठेंगे, आपने मेरी बड़े आराम से बातचीत सुननी है। मैंने आज नारे नहीं लगवाने, मैंने आज आपको अपने मुल्क, हमारा पाकिस्तान, इसके लिए प्रोग्राम देना। उधर सामने, उधर सुनो, बैठ जाओ नीचे, आप सब नीचे बैठो प्लीज, नीचे बैठो, तुम भी नीचे बैठो, सामने सब 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 प्लीज, इमरान नीचे प्लीज बैठो, आराम से नीचे बैठ, सारे प्लीज यहां ऊपर, प्लीज अब नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए आराम से, सब नीचे बैठ के आराम से सुनो। अच्छा जी, 1940, मेरे पाकिस्तानियों ये गौर से सुनो। First to greet President Ayub is American President John F. Kennedy. President of Pakistan, we are glad to have you here because you come as the head of an important and powerful country. I am overwhelmed by the warmth of reception, Mr. President, you have given me, and very kind words you have expressed about my country. अच्छा, अब ये देखें, ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जा रहा है अमेरिका, और उसको किस तरह अमेरिका का प्रेसिडेंट देख रहा है। और अब देखें, आगे चले आप, अब ये जरा देखें कि हमारा चीफ प्राइम मिनिस्टर अमेरिका है। आप ये जरा देखें, Thank you once again
and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is waiting. अच्छा, अब जरा दिखाएं कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से क्या हुआ। ये जरा देखें। प्राइम मिनिस्टर की चेकिंग हो रही है, कपड़े उतारे जा रहे हैं अमेरिकी एयरपोर्ट के ऊपर। अच्छा, मेरे अब जरा पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो, खामोशी से जरा मेरी बात सुनो। ये आप सबके लिए इतनी ज्यादा या नौजवान शक्लें हैं, ये आप सबके लिए एक शर्मनाक चीज है, क्योंकि ये नहीं कि वो नवाज शरीफ है या खाकान अब्बासी है, वो पाकिस्तान का सरबराह है। जब पाकिस्तान के सरबराह से अमेरिका की एयरपोर्ट पे ये होता है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठ के पर्ची से पढ़ता है, उसे सिर्फ बात ही नहीं की जाती अमेरिकी प्रेसिडेंट से, उससे हम सब के लिए एक चीज बायस शर्म है। ये सोचे कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है तो आम पाकिस्तानी शहरियों को बाहर मुल्क क्या होता होगा। सोचो कि उनसे बाहर के एयरपोर्टों पे क्या होता होगा। कितने पाकिस्तान से यहां काम करने बाहर जाते हैं, जेलों में पड़े हैं, पकड़ के उनको जेलों में डाल देते हैं, छोटी सी चीज में बाहर भेज देते हैं। जो मैं आज आपको बात कहना चाहता हूं वो ये कि देखें, अगर हम ऐसे ही चलते रहे, ये कौम जो एक बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, हमने बनना था एक दुनिया में मिसाल कि इस्लामी फलाही रियासत क्या होती है। इलामा इकबाल ने यह कहा था कि हम लेबोरेटरी बनेंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि एक मुल्क जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स पे बनता है, वो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा कि वो कैसी कौम होगी। वो कौम जिसने दुनिया को बताना था इंसानियत क्या होती है इस्लाम में, अदल और इंसाफ क्या होता है। हमारे साइंटिस्ट होने थे, हमारे पास दुनिया के अंदर हमने वो लोगों को बताना था कि एक रियासत जो अदल और इंसाफ में लोगों को आजाद करती है, आजाद ज़हन बड़े बड़े काम करते हैं, और हम एक तरफ जिल्लत है, दूसरी तरफ ये वो पाकिस्तान बन सकता है, और अभी भी वो पाकिस्तान बन सकता है जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे मां बाप फख्र से कहते थे कि हम गुलाम हिंदुस्तान में बड़े हुए, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। फख्र से मेरी मां अखबार देखती थी सुबह और बताती थी कि कायदे आजम की बातें कि कैसे पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी बेहतर थी, हमारी सिविल सर्विस जब मैं बड़ा हो रहा था बेहतर थी, पीआईए दुनिया की टॉप एयरलाइन थी, हमारी यूनिवर्सिटीज अच्छी थी। मैं इधर ये पास ही मेयो हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ था, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता था। वो पाकिस्तान जो एक वक्त पे सबसे तेजी से बर्रे सगीर में तरक्की कर रहा था, वो पाकिस्तान जब मैं हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल के पाकिस्तान आता था तो लगता था कि किसी गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गया हूं। ये 1990 तक पाकिस्तान सारे बर्रे सगीर में सबसे तेजी से आगे जा रहा था, ये वो मुल्क था। और आज ये हाल है। जरा ये अगर आपके पास मोबाइल है नोट करेंगे कि पाकिस्तान की 60 साल तारीख में जो कर्जा इस मुल्क के ऊपर चढ़ा था
वो था 6,000 अरब रुपया। 60 साल की तारीख में इस मुल्क पे 6,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा था। 2008 तक 6,000 अरब रुपया कर्जा था। 2008 से लेके 2013 में असद जरदारी के दौर में 6,000 से लेके पाकिस्तान का कर्जा गया 13,000 अरब। सिर्फ 5 सालों में पाकिस्तान का कर्जा दुगना हो गया। और उसके बाद ये नून लीग की हुकूमत आई तो 2013 से लेकर 2018 तक 13,000 से 27,000 अरब रुपया पे आज कर्जा पहुंच गया। सुने, मैं ये जो आपको बातें बता रहा हूं, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमारे पास पैसा ही नहीं है कर्जों की किस्तें वापस करने का। हम कर्जे ले रहे हैं कर्जे वापस करने के लिए। हम पिछले 10 सालों में हमने इस मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ाया है 6,000 अरब से 27,000 अरब रुपया। ये आप देंगे, कैसे देंगे आप बताएं कैसे देंगे? महंगाई होगी, आपके ऊपर टैक्स लगेंगे, बिजली के ऊपर टैक्स मजीद लगेंगे, गैस के ऊपर टैक्स लगेंगे। हर चीज, जो चीज आप खाएंगे पिएंगे टैक्स लगेंगे। पेट्रोल पे टैक्स लगेगा, डीजल पे टैक्स लगेगा, हर चीज पे टैक्स लगेगा, क्योंकि हमने कर्जों की किस्तें वापस करनी है। तो मैं आज जो आपके सामने 11 पॉइंट लेके आया हूं, ये मैं आपको पाकिस्तानियों, ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ये तबाही के रास्ते पे नहीं जाना। हमारे पास पैसा नहीं अपने बच्चों पढ़ाने को। नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जिधर सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों में बाहर हैं, जिधर स्कूलों में नहीं पढ़े। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों में से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है, जितने हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो मैं आज आपको जो प्रोग्राम दूंगा उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको अपनी जिंदगी के ऊपर बताना चाहता हूं। ये थोड़े से आपने जरा गौर से सुने, थोड़ा सा मैं बताता हूं 11 पॉइंट से पहले कि इमरान खान सियासत में कैसे आया। मेरी तरह का आदमी आज सियासत में क्यों है? मैं एक क्रिकेटर था। मैंने पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ी, उसके बाद मैंने क्रिकेट खेली और मैं 10 साल तक क्रिकेट खेलता रहा। और क्रिकेट खेलते खेलते मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बन गया। कोई सियासत में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, कोई सियासत में मेरा शौक नहीं था, क्योंकि अस्पताल नहीं था। जब तक मेरी वालदा का हमें पता चला कैंसर फैल चुकी थी, मैं अपनी वालदा को इंग्लैंड लेके गया। अब यहां जितने भी आप बैठे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था वो ये है कि जिसने भी अपने घर वाले को मुल्क से बाहर इलाज करवाने लेके गया, वो समझेगा मैं क्या कह रहा हूं। जितना मुश्किल काम, हालांकि मुझे इंग्लैंड में लोग जानते थे, मेरी वाकफियत थी, मैं वहां क्रिकेट खेलता था, लेकिन जिस तकलीफ से मैं गुजरा अपनी वालदा को बाहर लेके गया, वो सब जानते हैं जिन्होंने अपने कोई भी करीबी लोगों को बाहर इलाज करवाने लेके गया। जब मैं वहां इंग्लैंड गया, ये मैं आज आपको
चीजें बता रहा हूं क्योंकि दो नहीं एक पाकिस्तान का मतलब क्या है। जब मैं इंग्लैंड गया तो मेरी वालदा का एक सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा था। मैं पैसे दे रहा था अपनी वालदा के लिए। साथ वाले बिस्तर पे एक औरत बैठी थी जिसका मुफ्त इलाज हो रहा था, जो गरीब औरत थी। मैं ये देखता था डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करते थे उनमें, उनको इन दोनों को एक ही तरह देखते थे। हमें याद है यहां पाकिस्तान में, यहां अस्पतालों में गरीब लोगों से क्या होता है, और फिर वीआईपी कमरे होते हैं पैसे वाले लोगों के लिए। उधर कोई फर्क नहीं उन्होंने किया। बहरहाल मैं अपनी वालदा को वापस लेके आया। अब ये आपने बड़े गौर से सुनना है जो मैं बताने लगा हूं। मेरा ये सियासत में रास्ता आया कैसे। मैं अपनी वालदा को लेके आया वापस। कैंसर फैल चुकी थी, तकलीफ में थी। ये फिर यह मेयो हॉस्पिटल है। ये मैं अब बात कर रहा हूं 1984 की सर्दियां। मैं यहां आया एक डॉक्टर को मिलने जो पेट की कैंसर जानता था। उसके कमरे के बाहर मैं इंतजार कर रहा। इतने में एक बूढ़ा आदमी आता है। एक बूढ़ा आदमी आता है, एक हाथ में उसने दवाइयां पकड़ी, दूसरे हाथ में उसने एक पर्ची पकड़ी हुई। जो आदमी खड़ा था डॉक्टर के कमरे के बाहर, उसे कहता है, अच्छा मैं पीछे से देख रहा हूं। अब कहता है मैंने सारी दवाइयां ले ली। वो देखता है, वो कहता है नहीं अभी आपने ये दवाई और लेनी है। वो कहता है कितने की है वो उसे कुछ कहता है और वो आदमी मुड़ता है और मैं उसकी शक्ल देखता हूं। जब मैं उसकी शक्ल देखता हूं उसमें जो तकलीफ और मायूसी मुझे नजर आती है, वो मेरे घर में मेरे सारे घर वालों की वही शक्ल पे तकलीफ और मायूसी थी। मैं उससे पूछता हूं कि ये क्या है, ये किधर से आया है। अब ये सुने, वो कहता जी ये गांव से अपने भाई को लेके आया हुआ है मेयो हॉस्पिटल। भाई कैंसर से मर रहा है। ये आदमी, बूढ़ा आदमी, सारा दिन मजदूरी करता है और रात अपने भाई के साथ बैठता है। ये अगर कोई और वक्त में यह सुनता कोई फर्क नहीं पड़ना था मुझे, क्योंकि मैं तकलीफ में था। उस चीज ने मुझे उस दिन फैसला करवाया। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा जिसमें पैसे वाले लोगों को बाहर ना जाना पड़े और जिसमें गरीब आदमी जब कैंसर की तकलीफ में आए तो उसको दवाइयों के लिए, पैसे के लिए मजदूरी ना करनी पड़े। इधर सामने इम्तियाज सबको कब बैठे, इन सबको कब कि हम देखेंगे कि अगर तुम्हारी पार्टी ऊपर आई तो तुम्हारे साथ आ जाएंगे। यहां भी लोग हैं जिनको मैंने दावत दी। एक दिन मैं शाह महमूद कुरैशी को मिला। अब शाह महमूद कुरैशी, मैंने कहा शाह साहब आप कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, आपको तहरीक इंसाफ में आना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप ईमानदार हैं। तो जिस तरह शाह जी ने मुझे देखा तब तो मुझे नहीं समझ आई कि वो जिस तरह देखा उसका मतलब क्या था। बाद में मुझे समझ आई कि शाह जी ने सोचा होगा ये किस तरह का पागल आ गया मेरे पास बात करने के लिए, क्योंकि पार्टी तो छोटी सी थी। शेख रशीद, चलो शाह जी तो खैर बड़ी तहजीब वाले आदमी हैं। शेख रशीद ने एक दफा टीवी पे मुझे क्या कहता, इमरान खान तुम्हारी तो टांगा पार्टी है। बहरहाल मेरी क्रिकेट की ट्रेनिंग थी, हार तो मैं कभी मानता नहीं हूं, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं और अल्लाह इसी ग्राउंड के ऊपर जो टांगा पार्टी थी, अल्लाह का करम है
दिलों की चाबी अल्लाह के हाथ में है। इसी ग्राउंड के ऊपर 30 अक्टूबर 2011 में मैंने देखा कि इस तरह आवाम आई और हमारी पार्टी अगले फेज में चली गई। धरना एक पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक ऐसा वक्त था कि खूनी इनकलाब के बगैर हमने मुल्क में तब्दीली ले आए। जब एक माफिया मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए, उसको सिवाय खूनी इनकलाब के आप उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि वो सारे इदारे कब्जा कर लेता है। वो उसके पास पैसा होता है, मीडिया पे कंट्रोल कर लेता है, इदारे उसके हाथ में, मीडिया उसके हाथ में, इलेक्शन वो धांधली से जीत जाता है। इनको जो एक माफिया जब मुल्क को कंट्रोल करता है, खूनी इनकलाब के बगैर आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन धरने में मैं फिर अपनी कौम का शुक्रगुजार हूं। आप निकले, आपने मेरी मदद की, हम सड़कों पर निकले और माशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि आज आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं और इंशाअल्लाह जो इलेक्शन आएगा ये वक्त साबित करेगा कि इस पार्टी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जनरल बनते क्यों नहीं बनते? कभी हमने परवाह किया है कि दीनी मदरसे के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, ये कहीं और से तो नहीं आए, ये हमारे बच्चे हैं। क्यों नहीं आज तक हमने इनकी फिक्र की? सरकारी स्कूलों का जो हाल है, आज कितने बच्चे सरकारी स्कूलों से ऊपर आ सकते हैं? मैं आपको एक और, हम लाहौर में हैं लिहाजा मैं आपको मिसाल देता हूं। लाहौर में आधा जो बजट है पंजाब का वो लाहौर पे खर्च होता है। 350 अरब रुपया शहबाज शरीफ खर्च करता है लाहौर पे। पख्तूनख्वा में जो डेवलपमेंट बजट है पख्तूनख्वा का एक साल का, वो 110 अरब है। जो सिर्फ लाहौर पे खर्च होता है वो 350 अरब है, 3 गुना ज्यादा पख्तूनख्वा से। मैं ये सवाल पूछता हूं, शहबाज शरीफ आप अब 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, मुझे जवाब दें कि यहां कितनी आपने यूनिवर्सिटीज बनाई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं? मुझे बताएं कितने सरकारी स्कूल आपने ठीक किए हैं? मुझे बताएं हमारी बच्चियों के लिए कितने स्कूल आपने बताए हैं? सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़कियां स्कूल से बाहर हैं वो पंजाब में हैं। क्या किया आपने स्कूलों के लिए? मुझे यही बता दें कि आपने कितने अस्पताल बनाए? 350 अरब रुपया सालाना बजट है। कितने आपने अस्पताल बनाए जिसमें शरीफ खानदान का इलाज हो सके? मेरा 2 दफा इलाज हुआ शौकत खानम में, मैं बाहर नहीं गया। शौकत खानम हॉस्पिटल कितने का बना था? 70 करोड़ में बना था। ये नया शौकत खानम जो बना है पेशावर में कितने का बना है? 4 अरब का। पाकिस्तान दो नहीं, एक पाकिस्तान दो नहीं, एक पाकिस्तान दो नहीं, एक पाकिस्तान। इस देश में ऐसा देश भी है जहां लोग अय्याशी करते हैं, और ऐसा भी है जिसमें बच्चे बिलक बिलक के मरते हैं। एक पाकिस्तान है तकड़े का, एक पाकिस्तान मजबूर का, अब ऐसा ना होने देंगे कहता है कप्तान। तो हम मेंबर्स सालों से अपने आप को बेच रहे थे, क्यों नहीं कभी किसी ने किसी को निकाला? ये पहली दफा तो चोरी नहीं हुई। 20 पार्लियामेंटेरियंस को हमने निकाला है, और मैं वो पार्लियामेंटेरियंस अगर आप ये देख रहे हो जिनको मैंने निकाला है, मेरा एक छोटा सा पैगाम है आपके लिए। कईयों ने कुरान पे हाथ रख लिया है, कई कहते हैं जी हमारा पर गलत हो गया। ये मेरी बड़े गौर से बात सुन लो, हमें पता तो पहले चल गया था, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं पता चलवाया कि एक एक नाम ने वाकई पैसे लिए, मैंने अनाउंस नहीं किया। आप में से अगर किसी को शक है
मैंने हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए, बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। वो इसलिए हम कर सकते हैं कि इमरान खान को भी किसी ने कहा जी एक सेनेटर बनाने के लिए 45 करोड़ मुझे देते हैं। तो अगर वो मुझे दे रहा था तो इसका मतलब बाकी पार्टीज के सरबराज को भी पैसे मिलते रहे हैं। इसका मतलब इन सबको पता था। लेकिन जब सरबराह पैसे लेता है वो दूसरों को कैसे रोक सकता है? जब मैं खुद करप्शन करता हूं, मैं कैसे करप्शन रोक सकता हूं? इसलिए मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाल्लाह हम आपको इस मुल्क में करप्शन पे काबू पाके दिखाएंगे। करप्शन का जो सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है बताओ? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग चोरी का पैसा मुल्क से बाहर जाता है, दुगना नुकसान। अगर आप, मैं वजीर हूं, मैं वजीर आजम हूं, मैं इकामा आसिफ हूं, जब मैं पैसा लेता हूं, चोरी करता हूं, तो अगर मैं यहां पाकिस्तान में पैसा रखूंगा वो नजर आ जाएगा। लिहाजा मैं मुल्क से बाहर भेज देता हूं, दुगना नुकसान करता हूं। 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है। मैं आज आपके सामने कहता हूं कि इंशाल्लाह ये मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकेंगे। और अब इंटरनेशनल कानून बन चुके हैं, जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, इस मुल्क में वापस लेके आएंगे। और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं आ गया पांचवी चीज पे। पांचवी है सरमायाकारी। नौकरियां नहीं है, सरमायाकारी नहीं हो रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे। और दूसरा रोजगार के लिए छठी चीज रोजगार। रोजगार कैसे देंगे? सबसे पहले हम इंशाल्लाह इस मुल्क में सस्ते। इमरान खान इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब कर रहे हैं। कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान तकरीर में 11 निकात इस वक्त पेश कर रहे हैं। इमरान खान का ये कहना था कि उनका पहला पॉइंट ये होगा कि एक निसाब लाएंगे और पैसा तालीम पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह तालीम होगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया कि शौकत खानम की तरह अच्छे अस्पताल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 70% खानदानों को हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि दावा करता हूँ कि इसी पाकिस्तानी कौम से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा और हर साल इसी कौम से 8,000 अरब रुपए इकट्ठा करके वो दिखाएंगे। उन्होंने साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात की और अभी दीगर निकात भी पेश कर रहे हैं। सबसे आसान नौकरियां देना टूरिज्म के अंदर है। इस वक्त इतनी ज्यादा पाकिस्तान पख्तूनख्वा में टूरिज्म आई कि आज अगर पख्तूनख्वा ने गुर्बत कम की टूरिज्म की वजह से। जरा फैसल वो जरा दिखाओ कुबराट की। मैं अब एक मिनट, अभी रोको। मैं ये गर्मियों में, अब ये मेरे मुखालिफ तो सारे बेचारे पसीना पसीना JIT के अंदर बाहर चक्कर लगा रहे थे। इतनी खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड चले जाएं, आपको ऐसे नहीं नजर आएगी। जरा दिखाएं। दिलों की मुसाफतों को उजाड़ना है, वफा से आंसू बरसातों को संभालना है। उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। का जो पाकिस्तान में है, हमने उसके साथ खड़ा होना है। हम ये जो छोटे से
मगरमच्छ हैं जो आपका खून चूस रहे हैं, चूस के पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। आपने अगर इनका मुकाबला ना किया, इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान को तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। इमरान खान को वो आज कुछ भी ना करे। आप जैसे लोग इस तादाद में आते हैं, किस प्राइम मिनिस्टर को वो इज्जत मिलती है? मुझे तो अल्लाह मेरी सोच से ज्यादा दे चुका है। बल्कि एक ही कमी थी, वो भी अल्लाह ने पूरी कर दी। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं मिल सकता। मैं आपके लिए खड़ा हूं, पाकिस्तानियों आपके लिए खड़ा हूं। ये है बात नया पाकिस्तान बनाने के लिए। ये है वो टाइम जब हम सारे ये पुराने वो लोग जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस गरीब, इस आम इंसान की परवाह नहीं की, जो कसूर में जिस तरह की बेचारी ज़ैनब का केस हुआ, सोचें जो बेचारी हमारी बच्चियों से क्या हो रहा है। पुलिस उसको तबाह करके रख दिया, वो चोरों को बचाए पकड़ने के चोरों के साथ जाती है। कैसे अल्लाह की बरकत आ सकती है उस मुल्क में जहां जुल्म का निजाम है? जो हजरत अली ने कहा था कि वो जो जिनको हम काफिर कहते हैं वहां खुशहाली है। ये जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, देखें यहां क्या है। ये निजाम नहीं चल सकता जब तक हम मिलके जालिम का नहीं मुकाबला करते, जब तक हम वो कमजोर तबके के साथ नहीं खड़े होते, जब तक वो लोग जो बेचारे सारे दिन मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, जो बेचारे जिनके बच्चे भूखे रह जाते हैं, जो आधे हमारे बच्चे क्योंकि खुराक नहीं मिलती, उनकी ना ब्रेन पूरी बनती है, या वो कद पे पूरे पहुंचते। वो 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में नहीं, जिनका मुस्तकबिल हमने खत्म कर दिया है, हमने उनके साथ खड़ा होना है। ये नया पाकिस्तान तब बनेगा जब हम इस मजलूम तबके के साथ खड़े होंगे, तब अल्लाह की बरकत आएगी। और ये आखिरी चीज, अल्लाह सिर्फ कुरान नमाज में कहता है अल्लाह उनके रास्ते पे लगा। अल्लाह सिर्फ हमारे से उस रास्ते के ऊपर लगने का चाहता है। ये नहीं अल्लाह नमाज में आप कहते कि अल्लाह उनकी मंजिल पे पहुंचा, नहीं, उनके रास्ते पे लगा। कामयाबी अल्लाह देता है, रास्ते पे हमने लगना है। कोशिश हम करेंगे, हम अपने मजलूम तबके कमजोर को उठाएंगे। इंशाअल्लाह जब हम उस रास्ते पे लग जाएंगे, अल्लाह कामयाबी देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने 11 निकात पेश किए। उनका पहला पॉइंट ये था कि एक निसाब लाएंगे और पैसा तालीम पर खर्च करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि शौकत खानम की तरह अच्छे अस्पताल बनाएंगे। तीसरा पॉइंट था कि पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि दावा करते हैं कि इसी पाकिस्तानी कौम से वो पैसे इकट्ठे करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि FPR को मजबूत इदारा बनाएंगे। चौथा पॉइंट था कि करप्शन पर काबू पाकर दिखाएंगे, NAB को मजबूत बनाएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे। इमरान खान ने अपना 5वां पॉइंट कह दिया कि मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाएंगे।